एलिप्स एकेडमी, मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो पढ़ाई लिखाई करें। अरे तुम्हारे अंदर तो कुछ जोश ही नहीं दिखता है यार। जब लगता है कितना 50 से ऊपर हो गया तुम लोग। ठीक है, थोड़ा जोश दिखाया करो। ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई भी किया करो। चलो, तो क्या पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में? एन ए थॉट रिएक्शन बता दिए थे ना। और उससे पहले क्या बताए थे? पिछले लेक्चर में उससे पहले क्या बताए थे? अरे बोल भाई, कुछ तो बोल। ठीक है, उसके पहले क्या बताए थे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छी बात है, याद है। चलो, आप जो बताने वाले हैं कि मेथड फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम बताने वाले हैं आपको। मेथड्स फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड है बेटा, वो है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, क्या है? इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। इस पे एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड समझते हैं पहले। जैसे कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट में जा रहा है, सी में जा रहा है, और इस रिएक्शन का क्या करना? ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए, मान लिया जाए आपने एक्सपेरिमेंट करा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, इसमें ए नॉट का कुछ कंसंट्रेशन लिया, ए नॉट लिया, और कुछ बी नॉट का भी कंसंट्रेशन लिया। ठीक है, यानी रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। ठीक है, कुछ ए नॉट लेके कुछ बी नॉट लेके, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, यानी ए भी लिए और बी भी लिए, और ए नॉट और बी नॉट लेके आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किए। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट करने गए। ठीक है, उसने भी क्या किया? कुछ ए नॉट बी नॉट लिया। ठीक है, उसका जो इच्छा करेगा वो अपना वैल्यू रखेगा, ए नॉट और बी नॉट का। ठीक है, और क्या करा? रेट ऑफ रिएक्शन निकाला एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। उसी तरह से तीसरा बंदा, चौथा बंदा, ऐसो ऑन। ठीक है, चलो 3 आदमी ले लेते हैं। तीसरा बंदा ने क्या किया? फिर ए नॉट और बी नॉट को टेक किया, कुछ वैल्यू टेक किया होगा अपना। ठीक है, और क्या किया? एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला? रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तीसरा एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट में ए नॉट बी नॉट कुछ लिया होगा और रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। ठीक है, जब ए नॉट और बी नॉट लेकर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे तो कौन सा रेट निकलेगा? इनिशियल रेट निकलेगा। ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ए। बी नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो जब ए नॉट और बी नॉट लेकर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कौन सा रेट निकलेगा? इनिशियल रेट निकलेगा। अच्छा, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, ए नॉट और बी नॉट की वैल्यू लेकर 3 बंदा ने अलग अलग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो हमें करना गया है ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालना? आप देखिए, अब कुछ वैल्यू लेंगे तब ना। एक्सपेरिमेंट करने में पहला बंद एक्सपेरिमेंट में ए नॉट कितना रखा, बी नॉट कितना रखा, दूसरा में ए नॉट बी नॉट कितना रखा, तीसरा में ए नॉट बी नॉट कितना रखा, तब रेट कितना आया। ठीक है, इसकी वैल्यू लेते हैं, तब हम क्या निकालेंगे? ऑर्डर निकालेंगे। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं ना। अभी थ्योरी से क्या बोले समझिए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ए नॉट दिया रहेगा, बी नॉट दिया रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, और कौन सा रेट? इनिशियल रेट दिया रहेगा, कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे तो इनिशियल रेट निकलेगा। उस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या दिया रहेगा? ए नॉट दिया रहेगा, बी नॉट दिया रहेगा, इनिशियल रेट दिया रहेगा। ठीक है, और इस तरह एक्सपेरिमेंट सी में
ए नॉट दिया रहेगा, बी नॉट दिया रहेगा और इनिशियल रेट लिखा रहेगा, और क्या निकालना है बोलेगा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इस पे हम एक डाटा लिखाते हैं आपको, ठीक है, एक डाटा देते हैं, देखिए एक डाटा देते हैं अब आपको और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक डाटा देते बेटा, चौक ले लेता हूं, थोड़ा खत्म हो गया। देखिए फाइंड, पहले रिएक्शन लिखता हूं, ए प्लस बी से प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, कॉलम बना के दिया रहेगा, यहां पे लिखा रहेगा एक्सपेरिमेंट, यहां पे लिखा रहेगा ए नॉट, बी नॉट और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया इतना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं, देखिए ठीक है, अब इससे बड़ा कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 ये लिया गया 0.1, ये लिया गया 0.2, दो एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या बोले आपको कि बंदा ने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करे, ये सारा डाटा भरा हुआ रहेगा, कॉलम फिल किया रहेगा और क्या निकालने बोलेगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने बोलेगा, ठीक है। ये कॉलम तुम्हें पूरा फुल किया रहेगा, चलो मैं भी फुल कर रहा हूं कॉलम को, ऐसा नहीं कि मैं नहीं फुल करूंगा, मैं कॉलम फुल कर रहा हूं, देखिएगा क्या दिया गया, 5 × 10 का पावर -4 दिया गया है, ठीक है, ये 0.1, ये 0.4 दिया गया है, 10 का पावर -3 दिया गया है, ये 0.2, ये 0.4 और वो दिया गया है 4 × 10 का पावर -3 दिया गया है, ठीक है। अच्छा यूनिट सबका मालूम है, ये जो ए नॉट की वैल्यू रहेगा मतलब कंसंट्रेशन है इनिशियल, क्या रहेगा, यहां पे लिख देता हूं मोल पर लीटर में होगा, ठीक है, ये भी किस में रहेगा, मोल पर लीटर में है, ठीक है, मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो जानते हैं क्या, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में मान लिया है ये, ठीक है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स जानते हैं ना, ठीक है। क्या निकलने बोल रहा है, सबको डाटा समझ में आ गया ना, चलिए क्या कर रहा, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। और बात समझ में आ रही सबको, अभी ना मैंने बोला था कि एक्सपेरिमेंट कराएगा और इस तरह से रिजल्ट दिया रहेगा तुम्हें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 में ए नॉट बी नॉट रेट निकल गया, 2 में 3 में उस तरह से क्या निकालना, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद क्या निकालना है, ठीक है, और राइट रेट लॉ, तीसरा क्या निकालना, ठीक है, रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, इतना चीज निकालना आपको। चलिए सॉल्व करें, चलो मैं मिटा लेता हूं इतना, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर रहा हूं, अब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी नहीं पता है, ना बी के रिस्पेक्ट में पता है, तो मान लेंगे ना कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर गया है, मान लेंगे एक्स है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर गया है बाई है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ही तो निकालना है मैं, तो लेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या मान रहे एक्स, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या मान रहे बाई, तो रेट लॉस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो R = K इंटू ए का पावर x बी का पावर बाई, देखो भाई, और सारे कॉलम को फुल करो, ठीक है, यानी सारे जो डाटा दिएगा उसका यूज करके हर रेट ऑफ रिएक्शन लिखो ना। चलो मैं यहां लिखता हूं, इक्वेशन बनाता हूं, देखो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पहले बार में कितना 5 × 10 का पावर -4 इक्वल टू K, ए का कंसंट्रेशन कितना 0.1 का पावर x
और 0.2 का पावर y। देखो भाई दूसरे बार में कितना 10 का पावर -3 इक्वल टू k, a की वैल्यू 0.1 का पावर x, b के वैल्यू कितना 0.4 का पावर y। ठीक है, उस तरह से थर्ड में लिखो 4 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू क्या बेटा k 0.2 का पावर x और 0.4 का पावर y। देखो भाई तीन इक्वेशन बना ना, देखो तीन इक्वेशन बना। अब इस तीनों को सॉल्व करके x y का मान निकालो, क्या सोच रहे हो? ठीक है, इस तीनों को सॉल्व करके x y का मान निकालो। चलो निकालते हैं। यदि इक्वेशन क्या करो, क्या करोगे बोलो? इक्वेशन 1 और 2 को लो ना, 1 और 2 को लो। ठीक है, इक्वेशन 1 2 को लीजिए, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए ना, बोलो 5 इंटू 10 का पावर -4 बाई -3 इक्वल टू के से के कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा 0.2 बाई 0.4 का पावर बाई। देख लो भाई, अरे देखो भाई गो डॉट बोलो, इतना में नहीं ना, ये 10 का पावर -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बोलो 10 का पावर -1 बचेगा ना। ठीक है, इन्हें क्या बचेगा 0.5। ठीक है, फाइनली सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 1/2 का पावर बाई, और 0.5 को 5/10 लिख सकते हो ना आप। देखो भाई समझ में आ रहा है? और 5/10 को 1/2 का पावर 1 लिख सकते हो ना, 1/2 इक्वल टू 1/2 का पावर बाई। बेस से में तो पावर इक्वेट कर दो, y इक्वल टू कितना आ गया 1। देख लो भाई y इक्वल टू 1 आ गया, देख लो y की वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह से दूसरा और तीसरा को सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा ना, देखो ठीक है 2 डिवाइडेड बाई 3 करो, क्या आ जाएगा 10 का पावर -3 बाई 4 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू के से के कैंसिल, ये बाई वाला भी कैंसिल, क्या बचेगा 0.1 बाई 0.2 का पावर x। देख लो भाई ये तो 10 का पावर -3 गया, क्या बचा 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख लो ना, इक्वल टू 1/2, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 का पावर x, x इक्वल टू कितना आ गया 2। देख लो x बाई दोनों निकल गया, x और बाई। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस में भी आता है, IIT पूछ चुका है, बोर्ड भी पूछता है। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड से ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में 4-5 होगा। ठीक है, तो देखिए निकल गया ना, x बाई जब निकल गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं आप, बोलो ठीक है। क्या था r इक्वल टू क्या था k a का पावर x की वैल्यू कितना 2 और b का पावर कितना 1। देख लो भाई बाई था ना, तो रेट लॉ का भी एक्सप्रेशन लिख दिया, ऑर्डर भी निकल गया 2 + 1 3, ऑर्डर तो आ गया ना कितना 2 + 1 3। ठीक है, और क्या निकालना है रेट कांस्टेंट। तो किसी भी एक्सप्रेशन में x और y का मान रख देना। 3 इक्वेशन था ना, अरे अभी 3 इक्वेशन था ना, वो 3 इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में x y का मान रख लेना और k का मान सॉल्व कर लेना। ठीक है, हो जाएगा कि मैं करूं, हो जाएगा ना। अभी 3 इक्वेशन था ना, किसी में x और y का मान रख देना और k का मान निकाल लेना। ठीक है, समझ में आया सबको? यानी सबको इक्वेशन बनाने आने चाहिए। इनिशियल रेट में समझ में आया, इनिशियल रेट मेथड मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेके। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी का लेके एक्सपेरिमेंट करेगा और वो अपना रेट लिखेगा। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो अपना कुछ रेट आएगा तो उसको डायरी में नोट करेगा ना, मतलब कॉपी में नोट करेगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट जो आएगा उसकी मदद से हमें क्या करना था, ऑर्डर निकालना था। यानी जो डाटा आपको दिया गया था उसकी मदद से ऑर्डर निकालना था आपको। तो देखिए मेथड सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया 3-4, कोई बच्चे ने शायद हमें पूछा भी था तो मैंने बोला था आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
अब एक ही वेराइटी का 10 क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इनिशियल रेट मेथड से निकालने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, वो खुद से ही समझ में आएगा किस तरह से करना है सवाल को, ठीक है। वो क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलिए, तो इनिशियल रेट मेथड समझ में आ गया। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, यानी आप ग्राफ देख के भी ऑर्डर समझ जाएंगे ना। आपको मैं ग्राफ बता चुका हूं, ग्राफ देख के भी ऑर्डर निकाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे फॉर जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर के लिए याद करो थोड़ा, ग्राफ बताया थे ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, याद है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा था, बताया थे ना, ठीक है, बताया थे ना भाई, याद भूल गया, ये पॉइंट क्या था, ए नॉट, सारे बताए थे। यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी बताए थे आपको, जब ये रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, बताए थे आपको, ठीक है। वैसे ही यदि हाफ लाइफ का ग्राफ प्लॉट करो, जीरो ऑर्डर का, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ प्लॉट करो, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या बताए थे, ए नॉट बाई ट्वाइस के, बताए थे ना। ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो स्ट्रेट लाइन, याद होगा, ठीक है। यदि फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, एटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताए थे ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताए थे, ठीक है, बताया था ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है टाइम के साथ, और उसी तरह से प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, बताया था मैंने आपको, जो प्रोडक्ट रहा था वो एक्सपोनेंशियली क्या करता है, इंक्रीज करता है। वीटी वर्सेस टाइम ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में बताए थे, ठीक है। यदि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, ठीक है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन से क्या था, इंडिपेंडेंट था, ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता था ना, बताया था ना, कंसंट्रेशन से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था। अरे फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फार्मूला 0.693/K, वहां कोई कंसंट्रेशन का टर्म में नहीं था ना, ये सारा कुछ बता चुके हैं। इन ग्राफ देख के भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में और ग्राफ बताए थे, याद करो, एलएन 80 वर्सेस टाइम ग्राफ भी बताए थे, याद करो, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ था, याद करिए, बताए थे, एलएन 80 वर्सेस टाइम ग्राफ भी बताए थे। तो ये सारे ग्राफ देख के आप ऑर्डर बता सकते हो ना कि कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है। यदि आपको 80 वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया जाए, 80 वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे दिया तो बता देंगे ना जीरो ऑर्डर है। यदि एक्सपोनेंशियल दिया जाए तो बता देंगे फर्स्ट ऑर्डर है। तो ग्राफ देख के भी ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है जीरो और कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। चलिए, दो मेथड बताया, तीसरा ध्यान सुनिए, हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। हम लोग हाफ लाइफ मेथड से भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये देखना है, ठीक है। हाफ लाइफ मेथड से भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखिए, तीसरा क्या है, हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर फाइंड करेंगे, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको बताया था ना, ठीक है, टी हाफ, कल ही तो बताया था फॉर्मूला, 1/A0 का पावर n-1, या लिखे थे A0 का पावर 1 - n, मैं दोनों लिखा था, ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यदि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन A1 लिए हो, तो हाफ लाइफ आया है, उसको बोल रहे हैं
टी हाफ 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब A1 कंसंट्रेशन लिए तो हाफ लाइफ टी हाफ 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब A2 कंसंट्रेशन लिए तो जो हाफ लाइफ आया वो टी हाफ 2 आया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, इस तरह से डाटा दिया रहेगा, कहेगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 लिए तो मेरा हाफ लाइफ की वैल्यू उतना आया, टी हाफ 1 आया। जब A2 लिए, ठीक है, तो हाफ लाइफ कितना आया, टी हाफ 2 आया, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मान लेता हूं, इसकी वैल्यू कुछ दिया रहेगा, T1 T2 टाइम दिया रहेगा आपको, ठीक है, वो वैल्यू दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दिएगा, हाफ लाइफ दिया रहेगा, कि कहेगा एक बार किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन A1 लिए तो हाफ लाइफ इतना आया, A2 लिए तो हाफ लाइफ इतना आया, ठीक है। तो कह रहा है ये रिएक्शन जो काम कर रहे हैं वो कौन सा ऑर्डर का है, जिसका आप हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन लेके आप हाफ लाइफ फाइंड कर रहे हैं, वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, वही तुमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर। ये थ्योरी है बेटा, क्वेश्चन नहीं, फाइंड ऑर्डर। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये थ्योरी है, ये जो इससे जो रिजल्ट बताएंगे उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अभी देखो ना, अभी तो रिजल्ट है ना, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A1 का पावर n-1। जब टी हाफ 2 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिए, A2। देखो भाई, अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर लो ना, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल टू क्या, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तो A2 बाई A1 का पावर क्या, n-1, देख लो, ठीक है। अब n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताए थे ना, nth ऑर्डर, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 1 कुछ भी हो सकता है। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, अरे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो हमें निकालना है, ऑर्डर ही तो निकालने चले। अब इसको सॉल्व करिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्या करिए, दोनों तरफ लॉग लगाइए, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाइए, क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2, ठीक है, इक्वल टू लॉग A2 बाई A1 का पावर n-1 होगा, n-1 आगे मल्टीप्लाई ले लो ना, लॉग A2 बाई A1, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, गुड आउट बोलो, नहीं ना, नहीं, n-1 को इधर ही रहने दो, ठीक है। क्या लिखोगे, लॉग टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई क्या, लॉग A2 बाई A1, A2 बाई A1 इक्वल टू क्या, n-1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस इतना हो जाएगा ना, देखिए मैं उधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए n इक्वल टू, मैंने मतलब ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 डिवाइड बाई लॉग क्या, A2 बाई A1। देख लो भाई, ये रिजल्ट हो गया, देख लो, ऑर्डर निकल जाएगा, n की जो वैल्यू आएगा वही ऑर्डर होगा, ठीक है, n की जो वैल्यू आएगा वही ऑर्डर होगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है। अरे ये आप समझ में आया बोलो, ठीक है, टिक आउट नहीं ना, ठीक है। ये कल रिजल्ट बताए थे, ये कल ही रिजल्ट बताए थे कि सर हाफ लाइफ का ये रिजल्ट था, nth ऑर्डर के लिए बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। तो इसी रिजल्ट का इस्तेमाल कर करके हमने क्या निकाल दिया, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिजल्ट याद रखना है, समझना भी है, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ याद रखना है, यानी हम हाफ लाइफ मेथड का यूज करके ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो एक इस पे सवाल कराऊं, चलो कराता हूं, चलो इस पे एक सवाल कराता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो
देखो देखो क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं। log t हाफ, यहां पे लिखा रहेगा log a नॉट का ग्राफ दिया गया, कुछ इस तरह ग्राफ दिया गया, ठीक है। ये एंगल दिया गया 135, ठीक है, कितना दिया गया 135। तो पूछा जा रहा है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पढ़ाए थे ना टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी तो पढ़ाए थे क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट का पावर, यदि ए नॉट लिखोगे तो क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख रहे हो तो क्या 1 माइनस एन लिख दो। तो टी हाफ इक्वल टू के इंटू ए नॉट का पावर क्या 1 माइनस एन, दोनों तरफ लॉग लगा दो, क्या आ जाएगा लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग ए नॉट का पावर 1 माइनस एन प्लस लॉग के, देखो भाई, ठीक है। तो लॉग टी हाफ इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू लॉग ए नॉट, ठीक है, और प्लस लॉग के, देखो भाई, ठीक है, इक्वेशन आ गया ना। अब देखो ये y एक्सिस पे है, ये log a नॉट कहां पे, x एक्सिस पे, ये क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा ना m, और ये c हो जाएगा। देखो भाई tan थीटा मालूम है ना, स्लोप थीटा मालूम है, ठीक है, स्लोप मीन tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना बोलो 1 माइनस एन, स्लोप इक्वल टू 1 माइनस एन, तो थीटा कितना है 135 इक्वल टू क्या 1 माइनस एन, ठीक है, और tan 135 कितना बोलो -1 1 माइनस एन, ठीक है, एन को इधर ट्रांसफर कर लो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, देख लो ऑर्डर 2 आ गया, देख लो, देख लो भाई ऑर्डर 2 आ गया, समझ में आया सबको, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन लिए, थोड़ा आईआईटी वर्जन का लिए, ठीक है। एक सिर्फ ग्राफ दिया गया था और क्या निकालना था फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, निकाल लिए, इक्वेशन का इस्तेमाल किया। तो हर बार मेरा दिमाग नहीं काम करेगा ना, कुछ अपना भी दिमाग चलाना है, ठीक है। बस ग्राफ दिया गया तो ऑर्डर पूछ रहा था, ठीक है। तो हम पहले हाफ लाइफ और ए नॉट का रिलेशन लिख के लॉग में इक्वेशन को कन्वर्ट किए, ठीक है, और उसके बाद हम सोचे आगे। कोड आउट बोलो, इतना में कोड आउट है, पूछो नहीं ना, चलो। तो नेक्स्ट मेथड क्या देख रहे थे, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो फोर्थ मेथड है क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो बेटा ये हीट एंड ट्रायल मेथड नाम ही है, इसका मतलब ट्राई करते रहो बस, ठीक है, नाम भी है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो चलिए क्या है कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए आपको गिवन डाटा क्या होगा, देखिए जीरो टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया ए नॉट, T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया गया AT1, और T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया गया AT2, ठीक है, ये दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, और ये क्या दिया गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दिया गया है। बस ये गिवन डाटा का इस्तेमाल करके हमें ऑर्डर फाइंड करना है, इतना डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए तो ट्रायल लेना तो पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर से ट्रायल करेंगे हमेशा। किससे करेंगे स्टार्ट, जीरो ऑर्डर से। तो फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है, यदि जीरो ऑर्डर है पहले जीरो ऑर्डर से ट्राई करेंगे। तो जीरो ऑर्डर में फार्मूला पढ़े, याद है, KT इक्वल टू A नॉट माइनस AT, तो K इक्वल टू क्या लिखेंगे
ए नॉट माइनस ए टी, अब आई क्या टी, ठीक है। तो T1 टाइम पे इक्वेशन लगाते हैं और T2 टाइम पे लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार लिखते हैं K1 इक्वल टू ए नॉट माइनस ए T1 वाई T1, फिर K2 इक्वल टू लिखेंगे ए नॉट माइनस ए T2, अब भाई क्या T2। देख लो, यदि K1 और K2 की वैल्यू बराबर आ गया, ठीक है, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ K1 इक्वल टू K2 आ गया, ठीक है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट बराबर जाए, अप्रॉक्स भी बराबर आ गया, तो देन रिएक्शन इज क्या जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ठीक है। यदि नहीं हुआ तो इफ K1 not equal to K2, then we check for first order, check for first order, then we check for first order, यानी यही काम फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 K2 निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला लगा के, ठीक है। कैसे निकालोगे? K1 इक्वल टू 1/T1 ln ए नॉट बाई क्या ए T1, देख लो, उस तरह से भी K2 निकालना 1/T2 ln ए नॉट अब बाई क्या ए T2, और यदि K1 बराबर K2 आ गया तो बोलेंगे क्या मेरा फर्स्ट ऑर्डर होगा रिएक्शन। यदि यहां भी नहीं आया तो फिर किसके लिए चेक करेंगे? सेकेंड ऑर्डर के लिए। वहां भी नहीं आया तो फिर किसके लिए चेक करेंगे? थर्ड ऑर्डर के लिए, एसो ऑन। यानी पहले बार जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करना और K1 K2 निकालना। यदि बराबर लगभग आ गया तो समझ जाना बेटा कि वो जीरो ऑर्डर है, नहीं आया तो फिर K1 K2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो। यदि K1 K2 आ गया यहां बराबर तो समझ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर। यहां भी यदि बराबर नहीं आता तो वही काम किसके लिए रिपीट करना? थर्ड सेकंड ऑर्डर के लिए। और सेकंड ऑर्डर में भी K1 K2 बराबर नहीं आया तो वही चीज थर्ड ऑर्डर के लिए, एज शोन। जब नाम ही हीट एंड ट्रायल मेथड, तो ट्रायल करके देखते रहो जब तक K1 K2 बराबर ना आ जाए, ठीक है। समझ में आया? और बोलो, जब हीट एंड ट्रायल मेथड है तो पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक करो, बराबर आ गया K1 K2 तो समझ जाना जीरो ऑर्डर, नहीं आया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करो, वहां आ गया थी बराबर तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, फिर वहीं भी बराबर नहीं वहां भी तो फिर सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करो, ऐसो ऑन। यही काम करते रहना, ठीक है। आपको बात समझ में आई? ठीक है। तो मैंने ऑर्डर 4 मेथड से बताया। कैसे? पहला इनिशियल रेट मेथड। आज सब जाके एनसीईआरटी में इनिशियल रेट मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिएगा एनसीईआरटी में कॉलम बना बना के दिया होगा, वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। आईआईटी जेईई वाला भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ग्राफिकल मेथड तो आपको पता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं पूरा ग्राफ। और तीसरा क्या बताया? हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। और चौथा क्या बताया? हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये चारों मेथड से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे, यानी कुछ एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, उसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको परीक्षा हॉल में बोलो सर फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ा चुके हैं, हाँ पढ़ा जरूर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का और उसकी कुछ एनालिसिस करेंगे जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। सारे को मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सिखा दिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।